उपेंद्र कुशवाहा पर संकट है। राज्यसभा की सीट भी आफत में है। उधर चिराग पासवान भी अब सेफ नहीं है। बीजेपी क्या बिहार में एक छत्र राज करने के रास्ते पर आगे बढ़ चुकी है? क्या नीतीश कुमार की कुर्सी भी कुछ दिनों की मेहमान है? क्या बीजेपी का बिहार में अपना राज, अपनी सरकार आने जा रही है? वैसे तो इन दिनों पूरे उत्तर भारत समेत बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, पर बिहार की राजनीति पूरी तरह से गरमाई हुई है। इस गर्म हो चुकी राजनीति से विपक्ष पूरी तरीके से गायब है। राजनीतिक तापमान में जो गर्माहट दिख रही है वो पूरी तरह से सत्ता पक्ष यानी कि एनडीए के भीतर ही दिखाई दे रही है। एक तरफ खबर आ रही है कि भाजपा अब बिहार में अपना सीएम बनाना चाहती है, नीतीश कुमार को सत्ता से हटाना चाहती है, तो दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख हैं, उन पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के पास महज 4 विधायक हैं। एक उपेंद्र कुशवाहा की खुद की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा हैं जो सासाराम से विधायक हैं। बाकी के 3 विधायक उनकी पकड़ और पहुंच से बाहर होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की ओर से पिछले दिनों बिहार की राजधानी पटना में लिट्टी पार्टी का आयोजन हुआ, तो बाकी के 3 विधायक नई दिल्ली में थे। मजेदार बात तो यह है कि दिल्ली में ये बाकी के 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात कर रहे थे। अब इनमें से एक विधायक हैं रामेश्वर महतो, जो जनता दल यूनाइटेड के रास्ते उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा में आए थे। वो पहले जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी भी हुआ करते थे। बाद के दिनों में जब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में आए तो विगत विधानसभा चुनाव में उन्हें उपेंद्र कुशवाहा ने टिकट दिया और रामेश्वर महतो विधायक हो गए। और विधायक बनने के बाद से ही रामेश्वर महतो लगातार बागी तेवर अख्तियार किए हुए हैं। उन्होंने तो बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपनी नाराजगी व्यक्त कर दी थी। ये सभी उपेंद्र कुशवाहा द्वारा अपने पुत्र दीपक प्रकाश को बिहार सरकार में मंत्री बनाए जाने से नाराज चल रहे हैं। इधर उपेंद्र कुशवाहा के राज्यसभा का कार्यकाल भी समाप्त होने की ओर है। अब बड़ा सवाल उठने लगा है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा को वापस राज्यसभा भेजा जाएगा या फिर उनके हाथ खाली रह जाएंगे। उनके बेटे दीपक प्रकाश भी अभी किसी सदन के सदस्य नहीं है, न विधायक है न एमएलसी हैं, फिर भी उन्हें मंत्री बना दिया गया है। लिहाजा दीपक प्रकाश के लिए एमएलसी बनना जरूरी होगा। अब बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भी भेजेगी और उनके बेटे को एमएलसी भी बनाएगी। क्या ये दोनों संभव है? विधायक बागी हुए तो कुशवाहा का राज्यसभा जाना भी मुमकिन नहीं होगा। कम से कम विधायकों के तेवर जो अभी हैं वो तो यही कहानी बयां कर रहे हैं। और उधर चिराग पासवान है, लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया, जो खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं, वो तो खतरे के रडार से फिलहाल बाहर है, लेकिन पूर्ण रूप से सुरक्षित वह भी नहीं है। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के कई विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के बैकग्राउंड से आते हैं, और नहीं भी आते तो क्या बात है, बीजेपी को जब जरूरत होगी वो उनके विधायकों को तोड़ सकती है। जीतन राम मांझी की पार्टी है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर। उनके 5 विधायक हैं, जिनमें से उनके 3 उनके परिवार से ही आते हैं। मांझी खुद केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री हैं। उनके बेटे संतोष कुमार सुमन बिहार की नीतीश सरकार में मंत्री हैं। उधर मोदी जी परिवारवाद का विरोध भी करते हैं। खैर, मांझी के 3 विधायक अगर उनके परिवार से हैं तो जाहिर तौर पर मांझी सुरक्षित है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की यह चाहत होगी कि वो बिहार में अपनी सरकार बनाए, अपने दम पर सरकार बनाए और नीतीश कुमार को अपने रास्ते से हटा दे, नीतीश कुमार या तो सम्मानजनक तरीके से केंद्र की राजनीति में चल जाए या फिर बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपने रास्ते पर चलना जरूरी समझेगी, उचित समझेगी। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।